नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन 22 अप्रैल का करंट देखेंगे। उससे पहले अपन पंचवर्षीय योजनाएं थी जो 1951 से 2017 तक चली थी, उनके बारे में डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से 1956 के बीच चली। मॉडल क्या था? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो मॉडल था वो था हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रारूप किसने दिया? के.एन. राज ने इसका प्रारूप दिया। फोकस क्या था? तो एग्रीकल्चर सेक्टर पर इसका पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस था। लक्ष्य क्या रखा अपने ग्रोथ का? अपने लगा ग्रोथ का लक्ष्य 2.1%। प्राप्ति कितनी हुई अपने को? 3.6% की प्राप्ति हुई। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1956 से 1961 तक। मॉडल क्या है? महाल नोबिस मॉडल था, महाल नोबिस। और इसमें फोकस क्या था? पहले तो इस पे कृषि क्षेत्र फोकस था, लेकिन बाद में इसको चेंज करके हैवी इंडस्ट्री और उद्योग को इस पे फोकस कर दिया गया। लक्ष्य अपन ने क्या रखा? 4.5 का। पहली वाली में 2.1, इस बार इससे डबल करके और ये 4 प्लस हो गया, तो ये हो गया 4.5 का। प्राप्त कितना हुआ? 4.27। ठीक है, इसी के टाइम पे 3 उद्योग संयंत्रों की स्थापना होती। एक तो है भिलाई। भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ के अंदर। दूसरा है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे? ओडिशा में। और तीसरा है दुर्गापुरा। दुर्गा पूजा में मैक्सिमम कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो ये 3 संयंत्रों की इस टाइम पे स्थापना हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो 1961 से 1966 के बीच रही। ये मॉडल कौन सा था? ये मॉडल था सुखमय चक्रवर्ती मॉडल। पहला हेराल्ड डोमर, दूसरा महालनोबिस और तीसरा सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, अब इसके अंदर परिणाम क्या रहा? ये असफल रही। क्यों? 1962 में चीन के साथ अपना युद्ध हो गया, फिर 1965 में पाक युद्ध हो गया। अब जिसके कारण ये तीसरी योजना थी वो सफल नहीं हो पाई। और ये फोकस किस पे थी? कृषि और उद्योग सेक्टर पर। और इसी के टाइम पे 1965 में अपन ने किसकी स्थापना की? FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया, तब अपन ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। अब बात करते हैं 1966 से 1969 की। तो ये योजना अवकाश कहलाता है। ठीक है, कारण तीसरी योजना और योजना की विफलता और युद्ध के कारण। ठीक है, अब एक एक वर्ष की योजना बनती है 3 साल के लिए, और अपन इस पे किस पे फोकस रहता है? इस बार खाद्यान्न उत्पादन पे फोकस रहता है और ग्रीन क्रांति मतलब हरित क्रांति की शुरुआत होती है। फिर चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो अशोक रुद्र और या DR गॉडविल मॉडल पर फोकस थी। फोकस मॉडल पर थी और फोकस क्या था? स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता। इस टाइम पे 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था इंदिरा गांधी ने। फिर है भारत पाक युद्ध कब हो गया? 1971 में। और प्रथम परमाणु परीक्षण ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी 1994 में किया था। ठीक है, फिर है पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978। ये योजना थी जो पांचवी थी वो 4 वर्ष के लिए। पांचवी पंचवर्षीय योजना कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए नहीं थी। मॉडल क्या था? DP दर। फोकस क्या था अपना पांचवी का? गरीबी उन्मूलन। एकमात्र योजना थी जो समय से पूर्व समाप्त हुई 4 साल में। अब उसके बाद में 1978 में
सरकार बदल जाती है और सत्ता परिवर्तन, मोरारजी देसाई जनता पार्टी से सरकार बनाते हैं। तो 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान लागू होता है। विश्व स्तर के जनक हैं, इनके जनक है डॉक्टर गुनार मर्डिल और पुस्तक है एशियन ड्रामा। भारत में जनक कौन है? लकड़वाला है रोलिंग प्लान के। फिर 1980 में फिर से वापस कांग्रेस की सरकार आ जाती है। तो इस बार कौन सा मॉडल? इनपुट आउटपुट आगत निर्गत मॉडल अपनाया जाता है और इस टाइम भी 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कब? 1980 में। एक तो 1969 में, दूसरा होता है 1980 में। नाबार्ड की स्थापना होती है इस टाइम पे। कब? 1982 में। और ऑपरेशन ब्लू स्टार और ऑपरेशन मेघदूत चलाए जाते हैं सियाचिन को लेकर। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में। अब आती है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के बीच में। अब फोकस क्या है? आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय। इसका नारा क्या है 7वीं का? रोटी रोजी और उत्पादकता, भोजन काम और उत्पादकता। इस टाइम पे सेबी की स्थापना होती है। सेबी की कब होती है? 1988 में। नाबार्ड की कब होती है? नाबार्ड की 1982 में। ठीक है। और लक्ष्य क्या था? 5% से अधिक प्राप्ति होती है। लक्ष्य 5% से अधिक प्राप्ति होती है 6% की। अब फिर 1900 योजना का अवकाश आता है 1990 से 92। कारण क्या था? विदेशी मुद्रा भंडार का संकट आ गया। इस टाइम पे पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन से? मनमोहन सिंह। तो 1991 में एक नई आर्थिक नीति लेके आता है अपन एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की। उसके बाद में 1992 से 1997 के बीच कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। जॉन डब्ल्यू मिलर इनके मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर का है। फोकस क्या था? मानव संसाधन और विकास। 1990 में HDI कौन लेके आता है? महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का प्रभाव पड़ता है। और इसी के टाइम पे अपन ने 73वां और 74वां संविधान संशोधन पंचायती राज अधिनियम पारित किया था। और WTO की स्थापना कब होती है? 1995 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में और सेबी की कब होती है? 1988 में। 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 9वीं चलती है 1997 से 2002 के बीच और 10वीं चलती है 2002 से 2007 के मध्य। तो 9वीं में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुरुआत होती है और 25 दिसंबर 2000 से, और कारगिल युद्ध होता है। 10वीं थी वो आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। अपनी 6ठी और 10वीं आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। इसी के टाइम नरेगा अधिनियम लागू होता है और ये लागू 2000 एक्ट पारित होता है और 2 फरवरी 2006 को लागू होता है। और ये सर्वाधिक वृद्धि होती है इस टाइम पे 7.6% की। 11वीं योजना इंपॉर्टेंट है 2007 से 2012 के बीच में। फोकस क्या था? स्थिर एवं समावेशी विकास, रैपिड एवं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। प्राप्ति कितनी है? 8% की। अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर रहती है इसके अंदर। वृद्धि दर जो रहती है वो सबसे ज़्यादा इसमें रहती है। फिर अपन लाते हैं RTE एक्ट 2009। लागू कब होता है ये? 1 अप्रैल 2010 को। 12वीं पंचवर्षीय योजना तो 2012 से 2017 के बीच में। वही वापस स्थिर और सतत और समावेशी विकास। लक्ष्य क्या था? 8% का। कृषि में 4% का लक्ष्य। प्राप्ति होती है 6.7 से 6.9% के बीच में। विस्थापन दर का लक्ष्य था अपना 2.1। हमारे दो का नारा यहीं से शुरू आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, 2012 से 2017 के बीच में रहता है ये। अब आप बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो हाल ही में चर्चा में रहे दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले न्यू गैलन रॉकेट का संबंध किससे है? तो न्यू गैलन रॉकेट है वो ब्लू ओरिजिन किसकी कंपनी है? ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जो अमेजन के फाउंडर हैं उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। ठीक है, इस सैटेलाइट से रिलेटेड तो उनका है ये न्यू गैलन रॉकेट जो दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है।
दोबारा इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट को सफल लैंडिंग करी धरती पर। और स्थान कौन सा? कैप कैनवेरल, यूएसए का स्थान है वहाँ पे। ये ब्लू बर्ड उपग्रह सैटेलाइट फोन में इंटरनेट के लिए उसको तय कक्षा में स्थापित करने में असफल रहा था, कमी थी। ब्लू बर्ड उपग्रह तो पहले भेजा था, वो कक्षा में स्थापित नहीं कर पाया। अब दूसरा, भारत का पहला 3 टीम वाला फुटबॉल फॉर्मेट ओमेगा बॉल किसने लॉन्च किया? अब ओमेगा बॉल लॉन्च किया IIT मद्रास ने। इसके अंदर होगा क्यों कि 3 टीमें खेलेगी और इनको 2 गोल पोस्ट मिलेंगे 120 डिग्री पर। अब वो कोई से भी गोल पोस्ट में बॉल मार सकते हैं और एक गोल पोस्ट का उनको बचाव करना है, बाकी वाले 2 गोल पोस्ट में उनमें वो कर सकते हैं, गोल कर सकते हैं। मैदान में कितनी टीम में एक साथ उतरेगी? मैदान में 120 डिग्री पर एंगल पर 3 गोल पोस्ट होंगे। प्रत्येक विपक्षी टीम 2 गोल पोस्ट पर गोल कर सकती है। अपना गोल पोस्ट बचाना होगा। 13-13 मिनट के 3 हाफ होंगे, ठीक है। और फीफा 2026 का होस्ट कौन करेगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको। पहले स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार चमगादड़ों की सर्वाधिक प्रजातियां कहाँ हैं? बैट्स किसको कहते हैं? चमगादड़। और बैट्स की पहली जनगणना हुई है और उनके अकॉर्डिंग बैट्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में चमगादड़ सबसे ज़्यादा है। और भारत के अंदर कितनी प्रजातियां? 135 प्रजातियां हैं। और जो संकटग्रस्त है इसके अंदर कोलार लीफ बैट संकटग्रस्त है। चमगादड़ पक्षी नहीं है, स्तनधारी है, ठीक है। ये उड़ने वाला एकमात्र सबसे छोटा स्तनधारी है, ठीक है। और पहली बार गणना होती कौन करता है? नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन NCF और बैट कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट द्वारा इसकी गणना होती है। पहले ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की मेजबानी किसने की? तो नई दिल्ली के अंदर होता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है नई दिल्ली में। और ब्रिक्स 2026 होस्ट कौन करेगा? भारत करेगा। और भारत के शेरपा कौन है? सुधाकर दलेला। थीम के 4 मुख्य शब्द है, वो है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता। 2001 में ओनिल द्वारा संकल्प न ली जाती है और 2009 में पहली बैठक होती है रूस के अंदर और 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बनता है, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो 10 देश है, 5 नए सदस्य शामिल किए गए जिसके अंदर ईरान, इथोपिया, UAE, मिस्र और नवीनतम क्या है? इंडोनेशिया। तो 2 ई में कौन सा? ईरान और इथोपिया, एक I इंडोनेशिया, फिर एक UAE और एक मिस्र। इसके अंदर टोटल अब 10 देश हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से तो 5 नाम तो ये हो गए और फिर 5 एक्स्ट्रा है, वो है ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और UAE। एप्पल के नए CEO कौन होंगे? तो जॉन टर्नस हैं, वो एप्पल के नए CEO होंगे। 1 सितंबर 2026 से टिम कुक हैं उनका स्थान लेंगे। फोकस क्या होगा उनका? उत्पाद नवाचार और iPhone 17 के प्रेरणा थे ये। गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। यूट्यूब के कौन है? नील मोहन, ठीक है। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर की अवार्ड किसे मिला है? तो इसको कार्लोस अल्काराज और फीमेल के अंदर मिलता है आर्याना सबालेंका। कार्लोस अल्काराज कहाँ के? स्पेन के। और आर्याना कहाँ की है? बेलारूस की। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो इसके विजेता कौन है? वो सचिन तेंदुलकर है। देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये सिंधु नदी घाटी पर लद्दाख में बनेगा। सदियों पुरानी चट्टानों पर की गई नक्काशी जो शुरुआत में मानव उत्पत्ति की नक्काशी है उसके जीवन को दर्शाती है। और लॉन्च कब होगा? 18 अप्रैल को विश्व
धरोहर दिवस होती है उस दिन लॉन्च हुआ था। चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के द्वारा होता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है। गारिया पूजा कहाँ का पर्व है? ये त्रिपुरा का पर्व है। कब मनाते हैं? 21 अप्रैल को। भगवान गारिया के प्रतीक के रूप में बांस के खंभे की पूजा की जाती है और मुर्गी की बलि दी जाती है। त्रिपुरा की अन्य है खारची पूजा, कोकबरोक भाषा, क्लाउड लेपर्ड नेशनल पार्क है कहाँ पे? वहाँ पे त्रिपुरा में। और जीरो लाइन बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। डॉक्टर सीएम कौन है? डॉक्टर मानिक शाह। बात करें ऑस्कर स्मिथ, जो 68 वर्ष के आयु में इनका निधन हुआ, किस खेल से संबंधित थे? ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे। भगवान दास जी निधन हुआ, पद्मश्री विजेता थे। बुंदेली मार्शल आर्ट के प्रसिद्ध कोच थे इनके। भारत में मार्शल आर्ट है कलारीपयट्टू केरल की, थांग टा मणिपुर की, गटका पंजाब की, सिलम तमिलनाडु की और मलखम्ब है एमपी की। बात करें 21 अप्रैल को तो क्या होता है? एक तो सिविल सेवा डे है यहाँ पे। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहा था। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। थीम क्या है? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ओवर पावर और प्लानेट। इस अवसर पर अंटार्कटिका की खोज शीर्षक से एक व्याख्यान का भी आयोजन हुआ। अब अपन इनका रिवीजन कर लेते हैं कि न्यू गैलन रॉकेट किसका? ब्लू ओरिजिन का है, जेफ बेजोस की कंपनी है। ओमेगा बॉल क्या है? अब ओमेगा बॉल आईआईटी मद्रास द्वारा 3 फुटबॉल टीमें खेलेगी एक साथ में। और कोलार लीफ बैट संकटग्रस्त है, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक पाई गई क्या बैट्स। ब्रिक्स एकेडमिक फोरम का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर। और लचीलापन और नवाचार इसके लक्ष्य रहेंगे। टॉम जॉन टर्नर्स कौन है? सीईओ बनेंगे किसके? एप्पल के। और होली हैंड ऑस्कर स्मिथ, ये बास्केटबॉल से संबंधित है, इनका हाल ही में निधन हुआ है। पेट्रोग्लिफ पार्क कहाँ पे? सिंधु घाट लद्दाख के अंदर। गारिया पूजा कहाँ की? त्रिपुरा के अंदर। सीएम कौन है त्रिपुरा के? मानिक शाह। ऑरेंज इकोनॉमी की बात करें तो ये 21 अप्रैल को।